नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है मंडी। बात हम कर रहे हैं अनाज मंडी की, क्योंकि हरियाणा में आज से मंडियों में चहल पहल देखने को मिली, क्योंकि हरियाणा में गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। लेकिन मंडियों में पहले दिन कैसे इंतजाम रहे, किसान कितने खुश नजर आए, सरकार की तैयारियां कैसी रही, इसी मुद्दे पर रणभूमि में बात होगी। लेकिन हैरानी होगी कि मंडियों में सरकार ने बेहतर इंतजाम के बड़े बड़े दावे किए थे। खुद सीएम साहब पत्रकारों से मुखातिब भी हुए और इंतजामों की जानकारी दी, मगर सच्चाई कोसों दूर है, क्योंकि सीएम मनोहर लाल के गृह जिले में ही पहले दिन बदइंतजामी की तस्वीर सामने आई। अभी तो खरीद शुरू हुई है, तो फिर आगे क्या होगा ये सोचिए आप। आज इसी पर बात होगी, पहले रिपोर्ट देखिएगा। हरियाणा में गेहूं खरीद का पहला दिन। मंडियों में कैसे हैं इंतजाम? खरीद के विरोध में किसान। किसकी सियासत, किसका नुकसान? पुलिस विजिट पूरे प्रबंध से है। हरियाणा में गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। हालांकि मंडियों में सरकार और प्रशासन ने पहले से ही बेहतर इंतजाम के दावे किए। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी दावों का बखान करने सामने आए। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि सीएम के गृह जिले करनाल में ही मंडी में बद इंतजामी का हाल देखने को मिलेगा। इंद्री की अनाज मंडी में सरकार के दावे पूरी तरह से फेल हो गए। अनाज मंडी में किसानों के गेहूं पहुंचे, लेकिन न तो गेहूं खरीद एजेंसी वाले मौके पर पहुंचे हैं, न कोई बारदाना। किसानों ने खरीद का काम शुरू न होने को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मंडी में न पीने की व्यवस्था दिखे, न खाने की तो कभी हुई करी नहीं मंडी में। माल भी आ गया मंडी में, सूखा पड़ा देखा है। अभी सारे किसान इकट्ठे हो रहे, तो अभी बारदाना भेज कर सरकार ने बुरवा लेनी चाहिए या। हालांकि सिरसा में सरकार के इंतजामों से किसान खुश नजर आए। वास्तव अच्छी है जी, आते लग रहे हैं अभी बिक्री हो जाएगी जी। पहले दिन ज्यादातर मंडियां सूनी ही रही, क्योंकि किसान अपनी फसल लेकर नहीं पहुंचे। किसानों के पहले दिन मंडी नहीं पहुंचने के पीछे कृषि कानूनों के विरोध की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि ऐसा हिसार में देखने को भी मिला है। जब हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला यहां पहुंचे, तो सैकड़ों की संख्या में किसान उनका विरोध करने के लिए सामने आए। किसान संगठनों की तरफ से साफ तौर पर यही ऐलान किया गया है कि बीजेपी और जेजेपी के नेताओं के जहां पर भी कार्यक्रम होंगे वो उसका विरोध करने जरूर पहुंचे। गेहूं खरीद के पहले ही दिन सियासत परवान पर है। प्रदेश के गठबंधन की सरकार गेहूं की फसल की कटाई और खरीद को लेकर और मंडी के प्रबंधन को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें कर रही है, वो सच्चाई से परे। बहरहाल खरीद का पहला दिन है, इसलिए सवाल उठाना जल्दबाजी है। लेकिन सीएम के गृह क्षेत्र में पहले ही दिन अगर मंडियों की पोल खुल जाए तो फिर सवाल तो उठेंगे ही। सवाल इस बार खरीद प्रक्रिया पर भी उठ रहे हैं। रिपोर्ट जी मीडिया, चंडीगढ़। तो खरीद शुरू हो गई है, हालांकि पहले दिन किसान नहीं पहुंचे। माना जा रहा है, कुछ जगह ऐसी आशंका लगाई जा रही है कि जो किसान कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, हो सकता है उस वजह से नहीं पहुंच रहे। लेकिन अभी पहला दिन है, इस तरह की सिर्फ अटकलें हम लगा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि मुख्यमंत्री के गृह जिले के अंदर ही हालात बदहाल नजर आए। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। अपने मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। सत्यव्रत शास्त्री जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, अजय सिंगला प्रवक्ता कांग्रेस, सूबे सिंह किसान नेता। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शास्त्री जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। सर, आपके मुख्यमंत्री मनोहर लाल बड़ी बड़ी बातें कह गए सर, कल पत्रकारों से ये कर देंगे वो कर देंगे। उनके ही गृह जिले में हालात देखिए, नारेबाजी हो रही है। और पूरे हरियाणा में आपका नेटवर्क है, के माध्यम से आप सारे देश के लोगों को हरियाणा की जानकारियां देते हैं
और उसी को माध्यम मानकर मैं भी आपके इस नेटवर्क के माध्यम से अपने सारे नेटवर्क केवल शास्त्री जी, आपकी आवाज मुझे मिल नहीं पा रही है बेहतर तरीके से। मैं फिर से आपकी आवाज लगवाता हूं, तब तक मैं सूबे सिंह जी से एक सवाल ले लेता हूं। सूबे सिंह जी, आपको जानकारी है किसानों के लिए बेहतर इंतजाम किए, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, 9% ब्याज देने जा रहे, बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। क्या कुछ जानकारी कि मंडियों में कैसी व्यवस्था रही पहले दिन? कोई व्यवस्था नहीं है जी, न पीने का पानी है, न वारदाना है, न पलदार है, न लोडिंग अनलोडिंग का कोई प्रबंध है, या कोई भी व्यवस्था नहीं है। कहाँ सर? आगे कहाँ? सरकार है, पीछे किसान कहाँ है। हवाई बातें कर रहे हैं? कहाँ जगह तो बताइए। हिसार के अंदर, हिसार में, हिसार जी हिसार, हाँ, आगे सरकार है, पाछे किसान है। लेकिन हिसार में तो देखिए, अरे सर सूबे सिंह जी, हिसार में खुद डिप्टी सीएम दौरा करना चाह रहे थे मंडी का, लेकिन आप लोगों ने विरोध जता दिया। तो व्यवस्थाएं कैसे दुरुस्त होंगी जब नेता देख ही नहीं पाएंगे? तो मैंने अपनी जिंदगी में 70 साल की उम्र में पहली बार देख रहा हूँ कि सरकार भाग रही है, किसान मजदूर उसके पीछे भाग रहे, वो उनको मिल नहीं रहा। वो कहता मैं मंडी का दौरा करूंगा, मैं लोगों की समस्याओं का समाधान करूंगा। हम तो गए थे, हमारे समाधान हो गए। हमें मंडी में पीने का पानी मिलेगा, पानी गायब, हमें वारदाना मिलेगा, हमारा तोल ठीक होगा। कुछ भी तो नहीं है किसान के इनके पास देने के लिए। पानी से छोटी चीज तो कोई नहीं है। शहद है वो आड़तियों ने कब्जा क्या हिसार जिले, हिसार की मंडी में पानी की व्यवस्था नहीं है? नहीं, हिसार तो बड़ा जिला है, बिल्कुल बेहतर व्यवस्थाएं होती है सर। हाँ जी, नहीं है वहां पर पानी, यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है जी। मैं शास्त्री जी आपने सूबे सिंह को सुना सर? रुकिए सूबे सिंह जी जवाब ले लेते हैं, उनकी पार्टी के प्रवक्ता बैठे, उनसे ही जान लेते हैं। हमने आपको रिपोर्ट दिखाई इंद्री में क्या हाल था कि ये मुख्यमंत्री का गृह जिला है सर, वहां ऐसे हालात है। चलिए सूबे सिंह की बात पर आप यकीन करें या ना करें, लेकिन हमने रिपोर्ट दिखाई, नारेबाजी हुई, ना कोई अधिकारी पहुंचा। जब सीएम के गृह जिले के अंदर ऐसे हालात है तो सर क्यों दावे ठोक रहे हैं आप? बहुत विशुद्ध और धरातल का मानता हूँ। आपके रिपोर्टर्स ने इधर से एक रिपोर्ट भेजी है और उस रिपोर्ट के ऊपर आपके रिपोर्टर की जब रिपोर्ट आई उससे बाद में वहाँ कार्रवाई भी शुरू हो गई है। मेरा कहना है कि पहली बार कि इस कोरोना की महामारी के बीच हमने पिछले सीजन में, तो आप मानते हैं कि गलत दावे कर दिए हमने? नहीं, ये तो मानेंगे ना फिर हमने गलत दावे कर दिए, ये बड़े इंतजाम वो है, ये सब हो रहा है, यहाँ ये अच्छी व्यवस्था है। तो उससे पहले अग्रेसिव हो जाते हो आप। हाँ। आप बात पूरी तो होने दो जरा, इतने अग्रेसिव क्यों हो रहे? आपके पास माइक है, आपके पास चैनल, आप जो चाहेंगे बोलेंगे, जो चाहेंगे बुलाएंगे, तो हमें बुलाया, हमारी बात सुन लीजिए थोड़ी देर। कहिए ना सर, कहिए, मैं तो सुन रहा हूँ ना सर, मैं तो सवाल तो पूछूंगा ना सर। अग्रेसिव हो जाते हैं। हाँ। तो आपको तो मैं आपके लिए बड़ाई कर रहा हूँ कि आपका नेटवर्क ने एक जगह आई है, उसकी रिपोर्टिंग के बाद वहां कार्रवाई शुरू हो गई है, वहां व्यवस्थाएं सब जगह ठीक है। अब सर हिसार की मंडी का बता दीजिए। ठीक है सर, शुक्रिया, आपने हमारी तारीफ की। हिसार की मंडी का बता दीजिए। सूबे सिंह कह रहे हैं कि पीने का पानी नहीं मिल रहा है। ये कह रहा हूँ मैं, आपकी प्रशंसा के लिए नहीं, आपकी वास्तविकता के लिए कह रहा हूँ। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जहां से जो भी सामान्य कुछ असुविधाएं या अव्यवस्थाएं दिखेंगी, सरकार उनके ऊपर नजर है। सूबे सिंह जी कह रहे हैं हिसार में पीने का पानी नहीं है मंडी में। खरीदारी की, आप सुन लीजिए, आप पिछली बार खरीदारी की, उसके प्रमाण है हमारे पास, ताकि जिस बेहतरीन तरीके से किसानों के घर घर जाकर और उस सारे को इतना अच्छे से मेंटेन करके किसानों को समय पर उनका पैसा मिला, घर घर जाकर उनके खरीदारी की, ये पहली बार हरियाणा ने किया है सब। और आज जब पिछला अनुभव हमारे पास है तो आगे कोई गड़बड़ होगी इसमें फिर मैं आपको टोकूंगा, आप कहेंगे बोलने नहीं देते हैं। सूबे सिंह जी कह रहे हैं किसान नेता है, हिसार की मंडी में पीने की पानी की बेहतर सुविधा नहीं, इस पर जवाब दे दीजिए। क्या भाई सूबे सिंह जी परमात्मा है क्या? आपका नेटवर्क है, आप फोन करके वहां व्यवस्था ले लीजिए। आपकी बात मान लेंगे हम। सूबे सिंह जी तो मुख्यमंत्री को वहां बात सुनने आए थे, वहां हंगामा करके उनकी व्यवस्था नहीं करने दी। आप दो तरह की बातें सुनते हैं सूबे सिंह जी से, तो
लेकिन आपका, मैं तो आपको नेटवर्क को धन्यवाद कर रहा हूँ ना, आपका नेटवर्क है, वहां जरा एक बार फोन करके और व्यवस्थाओं की जानकारी चलिए ले मैं लीजिए। एक रिएक्शन कांग्रेस से ले लेता हूं अजय सिंगला जी से, फिर और भी बिंदुओं पर बात करूंगा कि सर जिसकी तारीफ आप ठोक रहे हैं ना शास्त्री जी कि आपकी इतनी बढ़िया नीति है, इतनी बढ़िया आपने इंतजाम किया है, आऊंगा सूबे सिंह जी, मैं उस पर भी बात करूंगा। अजय सिंगला जी कैसे देख रहे हैं सर पहले दिन की खरीद को आप? जयप्रकाश जी, भाजपा के प्रवक्ता जितने भी हमारे साथ आ रहे हैं अलग चैनल्स पे हास्य का पात्र बनते जा रहे हैं और उनको गुस्सा आ रहा है प्रश्नों, वो मीडिया पे भी गुस्सा उतार रहे हैं, किसान आंदोलन पे गुस्सा उतार रहे हैं, कमजोर को और झूठे को गुस्सा आता है, लाजमी आना भी चाहिए। ये एक सरकार है, ये एक सरकार ऐसी है जो मीटिंग्स की सरकार है, जो घोषणाओं की सरकार है, जो केवल दावे प्रस्तुत करने वाली सरकार है। शास्त्री जी, मैं इसी चैनल पर 4 दिन पहले बैठा था, जयप्रकाश जी आप ही थे, शास्त्री जी से एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैंने उस दिन भी कहा था, मैं चैलेंज करता हूं कि एक आईटी सॉफ्टवेयर बनना था 9% ब्याज का, मेरे आज भी याद है, ये बता दे कि वो बन गया कि नहीं। वो अभी तक नहीं बना, वो फसल खरीद तक बनेगा भी नहीं। आदरणीय शास्त्री जी, पलवल में उस दिन बात हुई थी, वहां पानी नहीं है, शौचालय नहीं है। इंद्री में आज बात हुई और टीवी चैनल दिखा रहा है, वो साफ दिखा रहा है आपको। आप घोषणाएं करके खुश करना चाहते हैं क्या किसानों को? हम चाहते हैं किसानों का फायदा हो, आप चाहते हैं घोषणा कर दो फायदे हो गए। झूठ की राजनीति नहीं चलेगी, धोखे की राजनीति नहीं चलेगी, खोखले दावों की राजनीति चलेगी। धरातल पर आइए, धरातल पर जी रहे हैं आप। अरे आपके डिप्टी सीएम को लोग घर में नहीं पढ़ने दे रहे, बात नहीं सुनने दे रहे, और आप कर रहे हैं घोषणाएं, दावे। सच्चाई क्या है? बेनकाब हो चुकी है भाजपा। भाजपा का पूरा पर्दाफाश हो चुका है कि वो ना तो किसानों के साथ है, ना जनता के साथ है। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा जयप्रकाश जी, आपने कहा ये किसान नेता परमात्मा नहीं है। इंसान परमात्मा तो नहीं होता, लेकिन प्रजातंत्र पे जनता जनार्दन परमात्मा होती है। ठीक है अजय सिंगला जी, वो ठीक है, आपका विपक्ष है और आपका घेरने का काम बनता है। तो सर आप अपने नेताओं से कहिए ना, आज हुड्डा साहब को आना चाहिए था पहले दिन, कुमारी शैलजा जी को दौरा करना चाहिए, उनको थोड़े जनता रोकेगी सर। वो आते देखते कैसे खरीद हुई है नहीं हुई है, कैसे इंतजाम है, आपको तो बैठे बिठाए अच्छा मौका मिलता ना। ये नहीं जा रहे, इनका तो घेराव हो रहा है, ये बेहतर व्यवस्था नहीं कर रहे, लेकिन विपक्ष के नाते इनको जगाने का तो काम करिए ना सर। टीवी स्टूडियो में बैठ के आप कर रहा हूं आपका, हाँ, कि चलो हम तो विपक्षी हैं, हम तो कांग्रेसी हैं, इनके अनुसार पता नहीं क्या क्या है। चलो आप तो सरकार को जगा रहे हो। मैं जी न्यूज का हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि कुछ तो सच्चाई, अगर ये गुस्सा करते हैं कोई बात नहीं, आप होने दीजिए, आप अपनी सच्चाई पर रहिए और आप हिंदुस्तान की जनता के साथ रहिए। शास्त्री जी, मेरे एक सवाल, आपने तारीफ की कि हमारा पुराना अनुभव और इस बार एक नया पैटर्न लेकर आए। सर मैं एक दो बिंदुओं पर सवाल करना चाहता हूं। सर आप कहते हैं कि जो नया कानून है कृषि कानून, वो ठीक है, अभी स्टे लगा हुआ है और यही दलील आपके नेता देते हैं कि स्टे लगा हुआ। उस कानून के मुताबिक ये बात आई कि अब किसान आजाद है, वो कहीं भी किसी जगह मंडियों में जाकर फसल बेच सकते हैं। सर आपने यूपी के बॉर्डरों पर तैनात कर दिया पुलिस कि यूपी का किसान हरियाणा में नहीं घुसेगा। कैसे ये दोहरा चरित्र कैसे बीजेपी का सर? दोहरा चरित्र है या एक चरित्र है? बताइए ना, यही तो मैं जानना चाह रहा हूं सर। आप एक तरफ कह रहे हैं कृषि कानून कहता है कि अब किसानों को आजादी होगी, वो अपनी फसल कहीं बेच दे। कृषि कानून कहता है ना, हाँ, तो कृषि कानून लागू कहाँ हुआ? हाँ, कृषि कानून लागू तो नहीं हुआ। यही तो सर थोड़ी बहुत फिर छूट क्यों नहीं? तो सच्चाई नहीं, अगर कृषि कानून लागू नहीं हुआ, आप उसको कैसे करना चाहेंगे बाद में? आप अरे भैया, आप एक मोरल क्यों नहीं दिखाते? हम तो कह रहे हैं मोरल दिखाइए कि देखो हम करके दिखा रहे हैं। आपके ऊपर विश्वास कैसे करेगी जनता? विश्वास तो जब करेगी जब कानून लागू होगा। विश्वास तो जब आएगा कानून का नफा नुकसान, तो जब देश में लागू होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको अभी सस्पेंड रखा है और उसके बाद जब कल इसकी रिपोर्टिंग हुई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट जब इसके ऊपर हरी झंडी देगा, संसद ने इस कानून को बना दिया। नहीं तो जो सिंगला जी कह रहे हैं आप दिखाइए ना दरिया दिली कि ऐसे ऐसे इंप्लीमेंट होगा। देखिए किसान जा रहे हैं, यूपी का किसान हरियाणा में अपनी फसल बेच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी आड़ती को फसल दे सकता है। तो वो क्यों नहीं दिखा रहे? आइए आप कहीं तो 4 कदम आगे आइए। वो सरकारी खरीद
वो सरकारी खरीद पंजाब में भी है, वो सरकार पंजाब में भी है, वो सरकार राजस्थान में भी है, वो सरकार दिल्ली में भी है, वो सरकार यूपी में भी है, वो सरकार हरियाणा में ही क्यों है? वो सब। अरे सर, कृषि कानून आप लोग लाए, मैं तो इसलिए हम बात हरियाणा कर रहे हैं ना। कृषि कानून आप लेकर आए और पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। प्रकाश जी, अब तो आदरणीय शास्त्री जी बात करेंगे, नेहरू जी की, इंदिरा जी की। चलिए सर एक ईश्वर एक और सवाल पूछ लेता हूँ मैं। सर आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, रुकिए सर, सिंगला जी रुकिए। शास्त्री जी ठीक है, आपने कह दिया स्टे लगा हुआ है। आपके सीएम साहब से भी यही सवाल पूछा तो उन्होंने भी यही जवाब दिया था कि कानून पर अभी स्टे लगा हुआ है, ये इंप्लीमेंट नहीं है, इसलिए हम रोक रहे हैं। वो ठीक कर रहे हैं सर, बहुत अच्छी बात है। आप 9% ब्याज देंगे किसानों को अगर उनकी पेमेंट का भुगतान लेट से होता है। लेकिन सर आपने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है कि आपको मैसेज आ जाएगा किसान को और तब किसान अपने घर से निकले फसल लेके। लेकिन सर किसान तो यही तो टेंशन है ना, किसान पहले अपनी फसल को घर लेके जाए फिर आपके मैसेज का इंतजार करे, तो सर वो बेचारा कैसे रखेगा? आप बताइए सर, आप बताइए। आप जिस हल्के ढंग से डिबेट कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं किसान का, वो अच्छा नहीं है। शास्त्री जी मैं खुद किसान हूं, मैं खुद किसान का बेटा हूं और खेतों में काम करता हूं और आपके हरियाणा का ही रहने वाला हूं। मुझे बस ये बता दीजिए, मैं एक किसान हूं, मुझे फसल के लिए मैसेज आएगा, मैं पहले घर लेके जाऊं फसल को, फिर मैसेज का इंतजार करूं, फिर घर में इंतजाम करूं, फिर मंडी लेकर आऊं। मैं ये जानना चाह रहा हूं सर। मजाकिया मूड में जो बात कर रहे हैं, ये इस सरकार के लिए भी और किसान के लिए भी और आपके जैसे चैनल के पत्रकार के लिए भी ये शोभा नहीं देता। इसलिए यदि कोई कहीं कमी है, उसको आपका काम मजाक उड़ाना नहीं है, आपका काम चौकीदारा का है। चौकीदारा हलकारा देता है और उसको सुनने वाला आदमी सावधान होकर अपना जीवन यापन करता है। और सरकार के लिए हलकारे का काम आपने किया इंद्री के लिए, हमने उसको स्वीकार किया है, वहां व्यवस्थाएं ठीक हो रही है। शास्त्री जी ये तो बता दीजिए ना, ये जो मेरा सवाल है ये आपका मेरा सवाल गलत है? प्रश्न चिन्ह करता नहीं, मैं इस सवाल को हटा दूं, फिर नहीं लूं ये सवाल आपसे। यदि आप किसी हास्य चैनल को पर जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। अरे सर किसान सर मैं यही तो समझना चाह रहा हूँ। अरे सर मुझे गलत ठहरा दीजिए ना, मेरा सवाल गलत बता दीजिए कि आपका सवाल ये गलत है कि ये नहीं हमने ठीक है। और वो प्रशंसा आपके लिए, आपके चैनल के लिए की थी सर। मुझे तारीफ नहीं सुननी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, ये हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, मेरा सवाल गलत है? गलत है तो मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। कह दीजिए ये आपका सवाल गलत है। शास्त्री जी ये सवाल मेरा गलत है? नहीं, आपका सवाल गलत नहीं है, आपका मजाक का मूड गलत है। जिस सीरियस विषय पर लेकर डिबेट। ठीक है, सूबे सिंह जी कुछ कह रहे हैं। मैं सूबे सिंह जी, मेरा एक सवाल था। मैं आप तो चलिए, ये मुझे किसान नहीं मानेंगे, इनको लग रहा है कि ये तो एंकर हैं, स्टूडियो में बैठे हैं तो इनको नहीं पता होगा खेती बाड़ी। चलिए वो हमें पता है कि हम कितनी खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन सूबे सिंह जी आप तो किसान हैं, क्या ये जो सॉफ्टवेयर में कहा गया कि देखिए मैसेज आएगा तब आप फसल लेकर आए, ये ठीक है? क्योंकि आपको पहले घर में फसल देखनी पड़ेगी, फिर आपको मंडी में लेकर आना पड़ेगा, फिर मंडी में आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सूबे सिंह जी बिल्कुल गलत है जी। किसान को 3 जगह फसल डालनी पड़ेगी, खेत से घर, घर से फिर किसी व्हीकल के अंदर, फिर मंडी के अंदर, और मंडी के अंदर कहेंगे सुखा झार लगा फलान कर, ये होगा। दूसरा आप 9% ब्याज की बात कर रहे हो, हमें तो अपने सागी मूल देते हो गन्ने का 3 साल से बकाया इस सरकार के अंदर। रोहतक की मिल ही नहीं की होगी, शुक्र मिल, यमुनानगर की, शाहबाद की, किसी भी मिल के अंदर जो है किसान को गन्ने की पेमेंट नहीं हो रही, हमें वो देते, हम 9% ब्याज छोड़ने के लिए तैयार है। पेमेंट करो हमारी। यही सरसों की फसल की आज तक पेमेंट नहीं हो तो शाम इलाके के अंदर। तो ये बताएं आप, ये दुनिया के सबसे झूठे आदमी है। अरे सर, अब तो सूबे सिंह जी इन्होंने इतना अच्छा काम किया, 9% ब्याज दे रहे हैं, अगर देर हो गई और आप इनको झूठा बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम सीधा आपके खाते में पैसा देंगे, पहले आड़ती आपसे पैसा, आपका आड़ती के चक्कर लगाते थे, तो सर आपको फायदा तो दे ही रहे हैं ना? कहाँ दे रहे? हमारे गन्ने की पेमेंट 3 साल के आज तक नहीं दी इन लोगों ने। ये तो फिर शास्त्री जी बताएंगे। गन्ने की पेमेंट रोक, सूबे सिंह जी मजाक कर रहे हैं। अरबों रुपए आपने, मैं मजाक नहीं, आप गन्ना शुक्र मिल में टेलीफोन कर लो जी। कहीं शास्त्री जी को ये बात भी मजाक लग रही हो? आप किसी बहुत हास्य नहीं, गन्ना शुक्र मिल के एमडी से टेलीफोन कर लो।
सुबेश सिंह जी की बात का मैं बात का मैं जवाब दूंगा। इनका राज है, इनका एमडी बैठा है, कितना अरब करोड़ रुपया जो है किसानों का बकाया है, 1 मिनट में बता देगा। हाँ बता रहे हैं शास्त्री मेरे जी, पर क्यों विश्वास करते हो? शास्त्री जी जवाब दे रहे हैं, रुकिए सुबेश सिंह जी, सुबेश सिंह जी रुकिए। हाँ, तकनीकी कारणों से है, और उस तकनीकी कारणों में चाहे किसान हो, चाहे सरकार हो, चाहे आड़ती हो, किसी भी प्रकार का, उसके लिए सरकार ने व्यवस्था की है कि समय पर यदि नहीं मिल पाएगा तो उसको, किसान को दुखी नहीं होना, किसान को विद ब्याज उसके अकाउंट में पैसा मिलेगा। इसलिए यदि कहीं तकनीकी रूप से कहीं ये पेमेंट रुकी हुई है तो सरकार उसके लिए संजीदगा है, और इसीलिए व्यवस्था की है कि किसान को नुकसान नहीं होने देंगे, किसान को समय पर मिलना चाहिए, पहली प्राथमिकता है। लेकिन किन्हीं कारणों से, ये तकनीकी कारणों से यदि नहीं मिल पाता है तो उसको देखना पड़ेगा कि कितना मिला और उसके बाद मैं खाली हाथ आया, उसको उसकी देरी का भुगतान सरकार करे। हमने तो ब्याज छोड़ा, हमारा मूल दे दो। आप कितनों के लिए छोड़ दोगे? कितनों के लिए छोड़ दोगे? आपके कहने से क्यों छोड़ देंगे कोई? भाई आपके कहने से कौन छोड़ देगा? सरकार क्यों छोड़ हमें तो ये विश्वास भी नहीं रहा है कि हमारा मूल भी मिल जाएगा आपके राज में। इंटरेस्ट मिलेगा। आपका यदि कोई बकाया है तो आप चैनल को बताइए मेरा बकाया उस समय है और सरकार मुझे उसका ब्याज न दी, ये आप तब कहें। आप किसान प्रत्येक सिंगला जी विपक्ष का काम है घेरना, और ठीक है सर हम भी घेर रहे हैं, लेकिन मैं सिंगला जी आपसे चाहूंगा कि आप कुछ सुझाव देंगे कि सरकार को ऐसे काम करना चाहिए था, क्योंकि अभी तो पहला दिन है। बट एक बात ये आई कि देखिए, हाँ आ रहा हूँ सुबेश सिंह जी आऊंगा, नहीं आप विपक्ष के नाते आप क्या कहेंगे? आ रहा हूँ सुबेश सिंह जी, आपसे लूंगा राय। पैर नहीं होते, सिर्फ झूठ के सहारे सरकारें नहीं चला करती। ठीक है, कमियां हर सरकार में होती हैं, 100% सही कोई नहीं है, मैं मान, लेकिन 100% गलत होना भी गलत। मैं आपसे कहना चाहूंगा, चैलेंज है, आप 2-4 बीजेपी के प्रवक्ता ले लीजिए साथ में, कांग्रेस वालों को मत लीजिए, और ले जाइए इनको मंडियों में, वास्तविकता पूरे हरियाणा के सामने आ जाएगी। एक झूठ बोलने से चैनल पे बैठ के सच नहीं हो जाता। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, शौचालयों की बात करते हैं, मैं कहता हूं आप चलिए हमारे साथ, कितने पूरे शौचालय हैं, कितने महिलाएं शौचालय हैं, अगर है तो उनकी सफाई की व्यवस्था क्या है, हो क्या रहा है? मैं डेली देख रहा हूं, मुख्यमंत्री जी आते हैं, मीटिंग करते हैं, सारे डीसीज को बुला लेते हैं, ये चीजें होनी चाहिए। अखबारों में, मीडिया में आ जाता है, किसानों के लिए ये किया जाएगा। आदरणीय डीसी महोदय आगे सेक्रेटरीज की मीटिंग बुला लेते हैं, ये होना चाहिए। अखबारों में, मीडिया में आ जाता है, किसानों के लिए ये किया जाएगा। जमीनी हकीकत वही की वही। लेकिन सिंगला जी, इन्होंने बहुत चीजें तो दुरुस्त की है ना, उसकी तो आप कम से कम तारीफ करिए। 9% ब्याज देना, सर 9% ब्याज देना अगर लेट आपकी पेमेंट होती है, हालांकि उसका क्या पैमाना रखा है कि जो इनका पोर्टल है मेरी फसल मेरा ब्यौरा वाली में, आप उस पर करेंगे, उन्हीं किसानों को मिलेगा, तो ये तो अच्छी बात है ना सर। पहले किसान बेचारा पेमेंट के सीधे खाते में आ रही है, तो गलत क्या है? सरकार ऐसा तो नहीं कदम नहीं उठा रही है, इसकी तो तारीफ करिए ना सिंगला जी। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अरे 3 साल से वो कह रहे गन्ने की अभी तक उनके पैसे नहीं मिले, आप उनको ब्याज दे रहे हैं। मैं कहता हूं, मैं फिर कहता हूं, और मैं बड़े दावे से सच्चाई कह रहा हूं कि आप देख लीजिए, फसल भी बिक जाएगी, असल भी नहीं मिलेगा, ब्याज की बात छोड़ दीजिए, और एक वो जो पोर्टल बन रहा था आईटी का, वो शास्त्री जी की शायद वो भी नहीं बनेगा। तो एक जमीनी हकीकत से बहुत दूर है हम लोग। शास्त्री जी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मैं नहीं कह रहा हूँ, सिंगला जी आप पे सवाल उठा रहे हैं। कोठी में रहते हैं इसलिए मोर कोठी में नहीं आएगा, मोर तो खेत में आता, छत पे आ जाता कई बार। तो आपको अपनी कोठी और आरामदस्त जगह छोड़कर मोर के स्थान पर जाना पड़ेगा। इतने लोकप्रिय नहीं है सिंगला जी कि मोर चलकर इनकी कोठी पर उनके दर्शन देगा। मोर को तो देखने के लिए आपको खेत में और मंडी में जाना पड़ेगा। किसान की जिस हालत को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के सरकार ने जिस प्रकार से फसलों की खरीद का, जिस प्रकार से फसलों का वही बात, फिर वही मोदी चालीसा, फिर वही रटी रटाई बातें, जमीनी हकीकत नहीं है बिल्कुल। उसी हलचल के कांग्रेस के दिमाग में एक प्रश्न है कि इतना बड़ा वर्ग जिसको संतुष्ट करने की और
भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत है। यदि ये संतुष्ट हो गया तो चलिए सर शास्त्री जी, हम तो चाहते हैं, हमारा मकसद है आवाज उठाना, किसानों की आवाज उठाना, कम से कम उनकी जो दिक्कत है वो दूर हो जाए मंडी में, क्योंकि भारी संख्या में अब किसान पहुंचेंगे, अभी तो शुरुआत है। चलिए आप अच्छा करिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का। माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त की इतनी ही इजाजत दे रहा है वक्त, और रणभूमि में आज के लिए बस इतना ही। लेकिन किसानों का मसला है, और किसानों की अगर समस्या आएंगी तो हम दिखाते रहेंगे कि आखिरकार किस तरह की दिक्कतें मंडी में आ रही हैं। सरकार दावे तो कर रही है, लेकिन धरातल पर क्या दिख रहा है वो हमने पहले दिन की रिपोर्ट आपको दिखा दी। रणभूमि आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर हुए एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।